अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कल की किस्त में आपने सुना कि कैसे हिना की जिंदगी में एक पुरस्रार मोहब्बत ने कदम रखा। आज पार्ट 2 में ये मोहब्बत और भी गहरी होने वाली है और राज आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। हिना ने अपने दिल से फैसला कर लिया कि वो आर्यान के साथ हर खतरा और हर राज बांटेगी और यूं जिन्नात और इंसान की मोहब्बत की ये दास्तान एक नए मरहले में दाखिल हुई, जहां खौफ, मोहब्बत और वफादारी एक साथ जुड़ चुके थे। हिना के दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुए, लेकिन दिल में बेचैनी थी। आर्यान की वो पुरस्रार बातें, सरगोशियां और आंखों की चमक उसे हर लम्हा याद आ रही थी। आज वो जानती थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। शाम के वक्त वो फिर आर्यान से मिलने साहिल पहुंची। आर्यान पहले से ज्यादा संजीदा और खामोश लग रहा था। हिना, तुम्हें सब कुछ जानना होगा, अब वक्त आ गया है, आर्यान ने आहिस्ता कहा। हिना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या वाकई तुम वही हो जो तुमने कहा था? आर्यान ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ हिना, मैं जिन्नात हूँ। ये दुनिया, ये जिंदगी मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत मुख्तलिफ हैं। मेरी हकीकत खौफनाक हो सकती है, लेकिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए सच्ची है। हिना के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ और हैरत ने जगह बना ली, लेकिन आर्यान की आंखों में मोहब्बत और आजिज़ी ने उसे कुछ और महसूस कराया। हिना की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। घर वालों की नज़रों में वो एक बदली हुई लड़की बन चुकी थी। हर बात पर सवाल, हर कदम पर शक और हर दिन नई सख्ती। तुम अब फ़ोन इस्तेमाल नहीं करोगी, बाहर जाना बंद, हमें सब कुछ मालूम है, तुम किसी से मोहब्बत करती हो। ये अल्फाज हिना के दिल पर जख्म बनकर लगते, लेकिन वो अकेली नहीं थी। रात के अंधेरे में जब हिना खामोशी से रो रही होती, तब अचानक कमरे की हवा बदल जाती। पर्दे आहिस्ता से हिलते और एक मानूस आवाज़ उसके कानों में गूंजती, हिना, मैं यहाँ हूँ। आर्यान, वही जिन्नाती आशिक जो सिर्फ हिना को नजर आता था। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आर्यान, हिना ने सिसकते हुए कहा। आर्यान ने उसके करीब आकर, हालांकि कोई और उसे देख नहीं सकता था, नरमी से कहा, जब तक मैं हूँ तुम अकेली नहीं हो। मैं हर दिन हर लम्हा तुम्हारे साथ हूँ। दिन गुजरते गए और हिना पर जुल्म बढ़ता गया। कभी कामों का बोझ, कभी ताने, कभी खामोश सज़ा। लेकिन हैरत की बात ये थी कि जो काम हिना से नहीं हो पाते थे, वो खुद ब खुद आसान हो जाते। टूटा हुआ सामान ठीक हो जाता, मुश्किल काम लम्हों में मुकम्मल हो जाते। और जब कोई हिना पर हाथ उठाने की कोशिश करता, अचानक अजीब सा खौफ उन पर तारी हो जाता। ये सब आर्यान था। खामोश, अनदेखा मगर ताकतवर। रातों को आर्यान हिना के पास बैठा रहता। वो उसे कहानियां सुनाता, उसे हिम्मत देता और कहता, मैंने तुम्हें चुना है हिना, और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। हिना अब समझ चुकी थी कि आर्यान सिर्फ उसका आशिक नहीं, वो उसका मुहाफिज था, उसका साया, उसकी ताकत। एक रात हिना ने खौफजदा होकर पूछा, आर्यान, क्या तुम मुझे कभी छोड़ दोगे? आर्यान की आवाज़ गूंजी, इस बार पहले से ज्यादा गहरी और मजबूत। जिन्नात वादे कम करते हैं, मगर जब करते हैं तो तोड़ते नहीं। मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा। कमरे की रोशनी एक लम्हे को तेज हुई और हिना के दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। लेकिन ये सुकून तूफान से पहले की खामोशी था, क्योंकि आने वाले दिनों में हिना के घर में कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। मैं यहाँ हूँ हिना, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा, आर्यान ने धीरे से कहा। हिना ने हैरत से पूछा, लेकिन घर में लोग देखेंगे? आर्यान मुस्कुराकर बोला, हिना, तुम्हें सिर्फ मैं देख सकता हूँ, कोई और मुझे नहीं देख सकता। तुम्हें कुछ होने नहीं देगा, ये मेरा वादा है। इस रात हिना ने महसूस किया कि आर्यान उसका खुफिया मुहाफिज है। जब वालिदैन ने अगले दिन उससे सवालात किए, आर्यान छाया हुआ था, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। हर लम्हा आर्यान की मौजूदगी ने हिना को सुकून दिया, लेकिन घर में तनाव बढ़ रहा था। हिना पर वालिदैन की सख्त निगाहें और तनकीद उसके दिल को जख्मी कर रही थी। वो कभी कभार रो पड़ती, लेकिन आर्यान हमेशा पास होता। वो छाया हुआ, खामोश मगर ताकतवर, हर खौफ और खतरे से हिना को बचाता। एक दिन हिना के वालिदैन ने उसे सख्ती से डांटा, हिना, तुम्हें अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने होंगे। तुम्हारे इस राज ने सबको परेशान कर दिया है। हिना का दिल लरज़ गया, लेकिन आर्यान ने उसे अपनी सरपरस्ती में लिया
और कहा, हना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। इस रात हना ने पहली बार महसूस किया कि उसका मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता आर्यान के साथ कितनी मजबूत बुनियाद पर कायम है। और यही लम्हा था जब वो समझी कि चाहे दुनिया की कोई ताकत भी उनके रास्ते में आए, आर्यान हमेशा उसका मुहाफिज रहेगा और हना कभी खौफजदा नहीं होगी। हिना की रातें अब पुरसुकून नहीं रही थीं। हर रात वही ख्वाब, वही आंखें और वही आवाज जो उसका नाम पुकारती थी, हिना। वो चौंक कर जाग जाती। दिल तेज धड़क रहा होता, मगर कमरा खाली, या शायद खाली नहीं था। एक रात जब बारिश हो रही थी, हिना खिड़की के पास खड़ी थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे। तुम आ गए हो ना? हिना ने आहिस्ता से कहा। हवा में एक मानोस सी सरगोशी गूंजी, मैं हमेशा तुम्हारे पास होता हूँ। आर्यान आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। उसकी आंखों में आज पहले से ज्यादा गहराई थी, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। तुम कभी दिन में क्यों नहीं आते? हिना ने सवाल किया। आर्यान ने नजरें झुका लीं। कुछ सच ऐसे होते हैं जो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते। हिना का दिल बैठ सा गया। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? खामोशी छा गई। बारिश की आवाज तेज हो गई और आर्यान की आवाज कांपने लगी। हिना, अगर मैं वो ना निकला जो तुम समझती हो, तो क्या फिर भी तुम मेरा साथ दोगी? हना ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, मोहब्बत शक्ल या हकीकत नहीं देखती आर्यान, वो सिर्फ दिल देखती है। ये सुनते ही कमरे की लाइट एक लम्हे को बंद हो गई। दीवार पर एक साया उभरा, इंसान जैसा नहीं था। हना ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। ये क्या था? आर्यान की आवाज अब गहरी और भारी थी। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मगर सच करीब आ रहा है। उसी लम्हे हना के कानों में एक और आवाज गूंजी, किसी बूढ़ी औरत की सरगोशी। जिन्नात की मोहब्बत इंसानों के लिए आजमाइश होती है। हना ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई नहीं था। आर्यान, ये सब क्या है? उसकी आवाज लरज रही थी। आर्यान ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अभी नहीं हना, अभी नहीं, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अचानक आर्यान गायब हो गया। कमरा फिर से खामोश, मगर हवा बोझल। हना जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे यकीन हो चुका था, ये मोहब्बत आम नहीं थी, ये इश्क किसी और दुनिया से था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल राज तो अब सामने आने वाला है। बाकी कहानी जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। आर्यान ने जो सच छुपाया है, वो हिना की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सब क्या है, जानने के लिए अगला पार्ट देखें।